हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो रात में हर स्त्री को अपने घर में ध्यान देना चाहिए। रात में सोने से पहले आपको ये कुछ काम अवश्य कर लेने चाहिए। ये छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे घर के ऊपर पड़ता है और हमारे घर के सदस्यों पर उसका नकारात्मक प्रभाव बना रहता है। फ्रेंड्स, यदि आप अपने घर में उन्नति और तरक्की चाहते हैं तो इन नियमों को आप ज़रूर से ज़रूर अपनाइए। ये छोटे छोटे नियम है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसका गलत असर हमारे घर के ऊपर पड़ता है। फ्रेंड्स, चलिए हम आपको समय न बर्बाद करते हुए आपको सबसे पहला नियम बता दें कि ऐसा कौन सा कार्य है आपको जो भूल से भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहला नियम है कि रात को सोने से पहले किचन को कभी भी गंदा ना छोड़ें। किचन को साफ़ सुथरा करके ही सोना चाहिए। किचन के सिंक के बर्तन सारे साफ़ सुथरे होने चाहिए, गैस साफ़ होनी चाहिए, यानी किचन आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप लोग जानते ही हैं फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किचन में माँ अन्नपूर्णा देवी का वास होता है, तो जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ पर साफ़ सफाई अवश्य रखनी चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि किचन में साफ़ सफाई रात में करने के बाद में ही आप सोएं जाके। फ्रेंड्स, आपको दूसरा नियम बता दें कि कभी भी गुथा हुआ आटा आपको फ्रिज में नहीं लगाना चाहिए। आप पहली बात तो आप उतना आटा गूँथिएगा जितना आपके घर में आपूर्ति होती है, लेकिन कभी कभार यदि आटा आपका बच जाता है, एक दो रोटी का आटा बच जाता है, तो आप उसको पक्षियों के लिए निकाल कर छोटी छोटी गोलियाँ करके निकाल के पक्षियों के लिए रख सकती हैं। लेकिन गुथा हुआ कि एक लोई बना करके आपको फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, आप जानते ही होंगे कि गोल गोल लोई, आटा की जो लोई होती है वह पिंडदान के लिए बनाई जाती है। तो आपको अपने घर के किचन में और फ्रिज में गुथा हुआ आटा आपको नहीं लगाना होता है। फ्रेंड्स, आपको तीसरा नियम बता दें कि तीसरा काम आपको नहीं करना है, तो शाम को संध्या के बाद यानी सूर्य अस्त होने के बाद में आपको अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब भी सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद में झाड़ू भूल से भी नहीं लगाना चाहिए। यदि आपके किचन में गंदगी हो गई है तो आप सूखे कपड़े से उसको समेट सकती हैं, लेकिन झाड़ू से किचन में इस्तेमाल ना करें। झाड़ू से पूरे घर में कहीं पे भी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद आप कपड़े से उस गंदगी को हटा सकते हैं और किचन में आप पोछा लगा सकते हैं, गैस साफ़ कर सकते हैं और जो उसकी प्लेटफॉर्म होता है आप उसको साफ़ करिए, नीचे साफ़ करिए, लेकिन पूरे घर में आपको सूर्य अस्त होने के बाद में आपको पोछा नहीं लगाना होता है। फ्रेंड्स, आपको अगला काम बता दें जो आपको नहीं करना है। जो चकला बेलन होता है उसको कभी भी जूठे बर्तनों के साथ में नहीं धोना चाहिए। चकला बेलन, जिसको बेलन बोलते हैं, तिवाई बेलन को या तो आप सिंक में जूठे बर्तन से पहले ही धुल लीजिए या जूठे बर्तन धुलने के बाद में आप धुल सकते हैं, लेकिन जूठे बर्तन और साथ में चकला बेलन को एक साथ में नहीं धुलना चाहिए, यानी जूठे में आपको चकला बेलन का स्पर्श नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें, एक अगला नियम आपको क्या बता दें जो नहीं करना है, कभी भी अंधेरे में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। आजकल तो सभी के यहाँ इन्वर्टर लग गया है, लेकिन यदि कहीं कहीं इन्वर्टर नहीं लगा है और लाइट चली जाती है तो आप क्या करें कि अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय लाइट चली जाती है तो आगे का निवाला फिर ना लें। आपको पहले लाइट ओपन करना है, लैंप जलाइए, कैंडल जलाइए, जैसी आपके यहाँ व्यवस्था है आप वो अपनी व्यवस्था करिएगा। जलाने के बाद में ही आप आगे का निवाला ग्रहण करिएगा। कभी भी ये ना सोचें कि लाइट चली गई है तो जो बचा हुआ खाना है उसको हम समाप्त कर लें। अंधेरे में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको एक अगला नियम बता दें कि क्या नहीं घर में करना चाहिए। जब भी आप सोने जाएं तो घर में पूर्ण रूप से अंधेरा करके नहीं सोना चाहिए, यानी पूरे घर में कहीं ना कहीं एक लाइट अवश्य जला के रखिएगा। आजकल तो सभी के यहाँ ज़्यादातर डीप लाइटें लग जाती हैं। यदि आपके घर में डीप लाइट नहीं लगी है तो आप कोई भी एक बल्ब जला करके रखिएगा, चाहे मंदिर का, किचन का, कहीं का भी आपको एक बल्ब जला करके अवश्य सोना चाहिए। आप जानते हैं कि अंधकार का हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव होता है, तो अंधकार करके आपको नहीं सोना है। एक बल्ब आप अवश्य जला करके सोइएगा। पूरे घर में एक ही बल्ब क्यों ना जला, कहीं पर भी एक बल्ब आप जला करके सोइएगा। फ्रेंड्स, एक अगला नियम आपको बता दें जो आपको नहीं करना है कि रात में सोने से पहले भगवान का पर्दा या भगवान के मंदिर में जो दरवाज़ा लगा हुआ है उसको ऐसे खुला छोड़ के आपको नहीं सोना है।
आप एक काम करिएगा कि जो आपका पर्दा पड़ा हुआ है भगवान के मंदिर में उसको आप फैला लीजिएगा। यदि आपका पर्दा नहीं पड़ा, दरवाज़ा लगा हुआ है, तो दरवाज़ा को थोड़ा सा सटा दीजिएगा। कुंडी मत लगाइएगा, लेकिन थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा, सटा दीजिएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये नियम थे जो आपको रात में सोने से पहले नहीं करना चाहिए। अब हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं जो हमें हमारे घर में सुख, समृद्धि, वैभव, यश प्राप्त करने के लिए आपको ये 2 उपाय ज़रूर अपनाने चाहिए। आप आज से ही ये 2 उपाय अपनाइए। बहुत छोटा-सा उपाय है जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि बनी रहेगी। तो सबसे पहला आपको उपाय बता दें कि जब भी आप सोने जाएँ तो आप अपने किचन में कम से कम 1 रोटी या 2 रोटी जो बच जाता है खाना, उसमें 1 या 2 रोटी, चावल, सब्जी जो कुछ भी आपके यहाँ खाना बना है उसमें से थोड़ा सा निकाल करके बंद कर कर यानी ढक करके आपको रख देना है किचन में, और 1 गिलास में पानी भर के रख देना है। और उस खाना को आप सुबह पक्षियों को डाल सकते हैं या आप कुत्ते को भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक अगला नियम, दूसरा नियम बता देते हैं कि क्या करने से धन वैभव समृद्धि बनी रहती है। कि आप क्या करें कि जब भी सोने जाएं तो भगवान का प्रणाम अवश्य करिएगा। मंदिर में जाइए, अपने घर के मंदिर में, और दूर से ही भगवान का प्रणाम कीजिएगा। उनको धन्यवाद दीजिएगा कि आज का दिन मेरा मंगलमय गया है और आने वाला कल भी हमारा मंगलमय हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। और आप उनसे प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करने के बाद में ही आप सोइएगा जाके। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे कुछ नियम थे जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। कौन से काम नहीं करना चाहिए और कौन से 2 ऐसे काम आपको अवश्य करने चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।